हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम रंजीत सर फ्रॉम मैथ मंत्री क्लासेज। चलिए आज हम लोग मिलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे बेहतरीन टॉपिक, जिसको हम लोग यूलर फॉर्म्स कहते हैं। कितना लोग आइलर्स भी कहता है। आइलर्स फॉर्म या यूलर फॉर्म दोनों एक ही है। ओनली फॉर जेई और एनडीए के लिए है। जैसे आयोटा के पावर आयोटा आप क्वेश्चन देखे होंगे, बहुत खतरनाक। हर मोड़ पर आपको कोई ना कोई इसको पूछता ही होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करेंगे, पूरा थ्योरेटिकल चलेंगे। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मेरा भाई, अब मिलते हैं हम लोग यूलर फॉर्म से। यूलर फॉर्म्स क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले इसका थ्योरी हम लोग देखेंगे, कैसे थ्योरी इसको डील करेंगे हम। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कह रहा है कि यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है मेरा भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म z बराबर x प्लस आयोटा। आप जानते हैं अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसका फॉर्म जो होना चाहिए z बराबर x प्लस आयोटा y दिया है। अब देखिए x को हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं और y को हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। यानी दुनिया का कोई भी सम्मिश्र संख्या का रूप जो होता है, हिंदी यहाँ जिनको देखना है देख लेंगे। यहाँ से सम्मिश्र संख्या का मानक रूप, सम्मिश्र संख्या का मानक रूप जो होता है मेरा भाई, z बराबर x प्लस आयोटा y होता है। z बराबर x प्लस आयोटा y होता है। इसको हम लोग पोलर में हम लोग देखे थे, यहाँ से अब आने की जरूरत नहीं है। इसको हम x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं। यहाँ से कोई एंगल जो रोटेशन करता है इसको हम लोग P बोलते हैं, r थीटा बोलते हैं। यहाँ से यहाँ से जो एंगल मिलता है इसको थीटा बोलते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ से इसका जो कंपोनेंट टूटेगा चला, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहला ही पोलर में हम लोग बता दिए थे x बराबर r cos थीटा होता है और y बराबर r sin थीटा होता है। यहाँ से एक बार जब हॉरिजॉन्टल के तरफ टूटेगा एंगल तो r cos थीटा और उसके बाद y बराबर r sin थीटा। ये जो पढ़े थे पहले हम लोग पढ़े थे, पोलर फॉर्म में पढ़े थे हम लोग, लेकिन ये हमको यूलर फॉर्म है। तो आप जानते हैं कि मेरा भाई यहाँ से ध्यान देना है कि दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बराबर x प्लस आयोटा, x के जगह पर हम लोग r cos थीटा बोलते हैं, आप प्लस यहाँ से आयोटा r sin थीटा बोलते हैं। ध्यान देंगे तो ये जो हमारा काम होता था, इसमें r को हम लोग कॉमन कर लेते थे। अब cos थीटा आप प्लस आयोटा sin थीटा, और यहाँ से इसको हम लोग पोलर फॉर्म बोल लेते हैं। पोलर फॉर्म ध्यान देंगे, पोलर फॉर्म जिसको हम लोग ध्रुवीय रूप भी कहते हैं, ध्रुवीय रूप कहते हैं। ध्यान देना, आपको पढ़वाने की जरूरत नहीं है। तो इस शानदार फार्मूला आ जाता था। इसमें r जो होता था, r जो होता था मॉडुलस का काम करता था। मॉडुलस मतलब मापांक जिसको बोलते हैं, मापांक बोलते हैं। इसका फार्मूला r मॉडुलस इक्वल टू r रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, ये मॉडुलस का। इसमें जो थीटा जो होता है, थीटा जो करते हैं काम, ये आर्गुमेंट का काम करता है, आर्गुमेंट का काम करता है, जिसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो ये पोलर निकालने में दो चीज का भूमिका बहुत शानदार होता था। इसी पोलर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं अब हम लोग यूलर्स फॉर्म। तो इतना चीज तो हम लोगों को इंट्रोडक्शन में। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, इसने क्या किया कि जो सिस्टम दिया ना, इस सिस्टम को चेंज कर दिया और इसने बनाया पोलर फॉर्म। इस फंक्शन को सिर्फ चेंज करके यूलर वाला जो व्यक्ति आया वो यूलर फॉर्म में इसको चेंज कर दिया, कहा कि भाई इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो z बराबर यहाँ से r ज्यों का त्यों रहेगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है, तो इसको लिखा e के पावर आयोटा थीटा। ये हमारा यूलर का निर्माण हो गया। z बराबर r इंटू ई के पावर आई थीटा। यहाँ से
इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह भी, जेड बराबर आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसी के फॉर्म में हम लोग यूलर का फार्मूला देख लिए, जेड बराबर आर इंटू ई के पावर आई, इसको यूलर। फिर इसको कितना लोग इस तरह भी बोला, जेड बराबर आर इंटू ई के पावर माइनस आयोटा थीटा रहे, तो इसको इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं बहुत शानदार तरीका से। तो जेड बराबर इसको हम लोग यहाँ से आर इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और आ जाइए यहाँ से, तो हम लोग तो यूलर पढ़े, पोलर नहीं पढ़े, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दे दिया गया है कि किसी प्रकार के आपको दिक्कत हो। तो ये हमारा यूलर्स फॉर्म का एक शानदार फार्मूला हो गया। पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, निगेटिव रहेगा तो निगेटिव। लेकिन दो चीज का जरूरत है हमको, एक जरूरत है हमारा आर का, एक जरूरत है हमारा थीटा का। जहां आर और थीटा निकल जाएगा समझिए पोलर निकल जाएगा, आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है मेरा भाई। चलिए अब हम इस पर टोटल कैलकुलेशन करते हैं। चलिए मेरा भाई इस क्वेश्चन को देखिएगा, बड़ा लोग परेशान है इस क्वेश्चन को देखकर, लेकिन हालांकि कुछ है नहीं यहाँ से इस क्वेश्चन में। इसका सॉल्यूशन किया जाए, इसका सॉल्यूशन है जेड बराबर आयोटा के पावर आयोटा, जेड बराबर आयोटा के पावर आयोटा। अब देखेंगे यहाँ से, ये आयोटा जो होता है इमेजिनरी होता है, न रियल होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आयोटा के पावर आयोटा, तो पहले हमको इसका वैल्यू कितना है इसको पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जेड पहले नीचे वाला पार्ट को हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो जेड बराबर हम लिख लेते हैं आयोटा, इसको लिख सकते हैं मेरा भाई जेड बराबर 0 + 1 इंटू आयोटा, क्योंकि 1 में आयोटा से गुना करेंगे तो आयोटा, 0 आयोटा जोड़ेंगे तो आयोटा हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से, तो अभी बताएं जेड बराबर x प्लस आयोटा वाई, दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x बराबर 0 हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 1 हो जाएगा। आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर फार्मूला जो होता है y/x का मॉड होता है। अब देख लीजिए x और y दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेटिक होता है, पोलर में इसका बताए थे काम करना। तो tan थीटा बराबर यहाँ से y/x, y के जगह पर यहाँ से 1, x के जगह पर 0, किसी भी क्वांटिटी में जब 1 से भाग देंगे तो tan थीटा बराबर हमारा मिलेगा इन्फिनिटी। अब देख लीजिए यहाँ से, तो इस वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर tan यहाँ से π/2, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर यहाँ से π/2 हो गया। थीटा के जगह पर हमारा π/2 हो गया। ध्यान देंगे मेरा भाई, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं है। थीटा जब निकल गए तो आर को आप निकाल ही सकते हैं, तो यही आर निकाल दीजिए, आर बराबर √x² प्लस y², मजाक में खत्म हो जाएगा। तो x के जगह पर देखिए तो कितना है, √, यहाँ से 0 का होल स्क्वायर, और y के जगह पर 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से 0 और प्लस यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से √1 और √1 का वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगा, यानी r बराबर 1 हो गया। r का वैल्यू निकल गया, थीटा निकल गया, तो हम यूलर आराम से निकाल सकते हैं। तो यूलर्स फॉर्म का फार्मूला है मेरा भाई यहाँ से, जेड बराबर यहाँ से r इंटू ई के पावर आयोटा थीटा। अब r के जगह पर देखिए तो कितना निकाले हैं, यहाँ से 1 निकाले हैं, यहाँ से ई के जगह पर a रहेगा। अब देख लीजिए आयोटा ज्यों का त्यों रहेगा, और थीटा के जगह पर कितना निकाले, यहाँ से थीटा के जगह पर यहाँ वैल्यू निकला है मेरा भाई π/2, तो यहाँ π/2 रख दीजिए। और सबका होल पावर कितना दे दिया है, i दे दिया है, तो i लिख दीजिए, हटाइए नहीं। अब 1 को तो हटाइए दीजिए, तो ये मिलेगा e के पावर π/2 इंटू आयोटा, और यहाँ से आयोटा। अब गुना करेंगे तो e के पावर यहाँ से π/2 आई हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, क्योंकि पावर से पावर अब गुना होता है, आप जानते हैं x के पावर m, अब गुने यहाँ से n रहता है, तो पावर से पावर हम लोग गुना करते हैं तो x के पावर mn लिखते हैं। अब आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ से देख लीजिए जेड बराबर e के पावर यहाँ से π/2 गुने -1, तो यहाँ से जेड बराबर e के पावर -π/2 हमारा फाइनल आंसर आ गया। आज के बाद कोई पोलर का फार्मूला पूछे यहाँ से
यूलर निकालने के लिए आयोटा के पावर आयोटा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई के पावर -π/2। अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, इस तरह पूरा सॉल्यूशन आप पार्ट बाय पार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पोलर का इसमें बहुत भूमिका है। जब तक पोलर नहीं आएगा तब तक यूलर फॉर्म नहीं आएगा। आप समझिए हर तरह के कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा है, बैड पावर कितना बैड पावर है ये आपको कैलकुलेट करके निकाल देगा। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए मेरा भाई, अब क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 2 करते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन 2 नंबर में z बराबर आयोटा के पावर माइनस आयोटा है। z बराबर आयोटा के पावर यहाँ से माइनस आयोटा है, तो इसको हम लोग बड़ी शानदार तरीका से देख सकते हैं। इसको वहीं तक, ऊपर वाला संख्या से अभी कुछ लेना देना नहीं, हमको नीचे वाला संख्या से कुछ लेना देना है। तो यहाँ से ध्यान देंगे, तो यहाँ से z बराबर हम तो लिखते हैं कि x प्लस आयोटा y होना चाहिए। तो z बराबर हमको आयोटा दिया है, तो इसको 1 यहाँ से 0 प्लस 1 इंटू आयोटा तो लिख ही सकते हैं। ऊपर वाला से अभी कुछ लेना देना, सिर्फ नीचे वाला से कुछ लेना देना। tan थीटा निकाल लीजिए, तो x बराबर यहाँ से 0 है, y बराबर यहाँ से 1 दे दिया है। अब यहाँ से ध्यान देंगे मेरा भाई, tan थीटा बराबर यहाँ से y/x हो जाएगा। tan थीटा बराबर यहाँ से y/x हो जाएगा। इसको देखिएगा, तो tan थीटा लिखेंगे हम, y बराबर यहाँ से देखिए तो मेरा भाई यहाँ से, तो y बराबर दिया है 1 और यहाँ से देखिए यहाँ से 0, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा अनडिफाइंड। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा tan यहाँ से π/2 हो जाएगा। अब देखिए, तो थीटा से tan से tan कैंसिल, π/2 आ गया हमारा। अब यहीं से r निकाल लीजिए ना, तो r बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस कितना y स्क्वायर। r बराबर हो जाए x के जगह पर यहाँ से 0 का होल स्क्वायर आप प्लस यहाँ से 1 का होल स्क्वायर। r बराबर यहाँ से 0 प्लस यहाँ से 1, r बराबर √1 r√1 r का वैल्यू यहाँ से 1 होगा। r बराबर 1 हो गया, थीटा बराबर यहाँ से π/2 हो गया। तो आप जानते हैं कि पोलर निकालना तो बड़ा आसान हो गया। अब देख लीजिए यहाँ से, तो पोलर में यूलर आ गया यहाँ से। अब देखिए यूलर फॉर्म, यूलर्स फॉर्म ध्यान से देखेंगे मेरा भाई, तो यूलर्स फॉर्म का फार्मूला आप जानते हैं, अभी बताए हैं। z बराबर यहाँ से r इंटू ई के पावर आयोटा थीटा। अब देख लीजिए यहाँ से, तो z बराबर r के जगह पर कितना है 1 है, तो 1 जो का तो लिख दीजिए यहाँ से। ई तो ई लिख देंगे, आयोटा है तो आयोटा लिखेंगे। थीटा के जगह पर कितना निकाले हैं π/2 निकाले हैं, तो π/2 और सबके होल पावर कितना दे दिया है माइनस आयोटा दिया है। यही क्वेश्चन है, आयोटा के पावर माइनस आयोटा। तो आयोटा का वैल्यू नीचे वाला है, इसका होल पावर कितना है माइनस आयोटा। तो पावर से पावर गुना होता है, तो यहाँ से देखेंगे तो ई के पावर यहाँ से π/2 इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस आयोटा स्क्वायर। अब जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 होता है। अब देख लीजिए, तो z बराबर ई के पावर π/2 ई माइनस और -1, और माइनस से गुना करेगा तो प्लस हो जाएगा, तो ई के पावर π/2 हो गया। यानी कहने का मतलब है आयोटा के पावर माइनस आयोटा रहे तो इसका आंसर ई के पावर π/2 होगा। प्लस में रहे तो माइनस में आएगा, ट्रिक याद रखिएगा, माइनस में रहे तो प्लस में आएगा। प्लस में रहे आयोटा के पावर आयोटा रहे तो ई के पावर -π/2, माइनस में रहे तो प्लस में आएगा। शानदार तरीका से आप देख लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। चलिए मेरा भाई, अब देखिए ये तो और खतरनाक देखने में है, लेकिन कुछ है नहीं, मजाक मजाक में इसको हम लोग खत्म कर देंगे। देखिए ये तो मजाक करने वाला क्वेश्चन है, ऐसा ना थ्योरी हो गया कि आपको क्वेश्चन कोई भी बना सकता है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आयोटा दिया है और 2 आयोटा बाटा यहाँ से पाई दिया है। ऊपर वाला से तो कुछ नीचे लेना देना नहीं, पहले नीचे वाला को सोल्व कीजिए। तो आप जानते हैं कि z बराबर आयोटा दिया है, तो इसको सोल्व तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ से 0 + 1 इंटू आयोटा, क्योंकि दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसके रूप में होना चाहिए x + आयोटा y। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, तो x के जगह पर तो 0 आ गया, y के जगह पर कितना हो गया, यहाँ से 1 हो गया, आयोटा को हटा दीजिए।
अब देखिए tan थीटा निकाल लीजिए, तो tan थीटा बराबर आप जानते हैं कि y बाई एक्स का मॉड होता है। अब देख लीजिए यहाँ से, तो tan थीटा बराबर, अब देखिए y बाई एक्स, y को हम लिख सकते हैं 1 और x के जगह पर 0, तो 1 बाई 0 यानी tan थीटा बराबर यहाँ से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर यहाँ से tan यहाँ से पाई बाई 2 हो जाएगा, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, तो tan थीटा बराबर यहाँ से tan पाई बाई 2 यानी थीटा बराबर हमारा पाई बाई 2 आ गया। अब तो r निकाल लीजिए, तो r बराबर आप फार्मूला जानते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से r बराबर, तो x के जगह पर 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए r बराबर 0 प्लस यहाँ से 1, तो यहाँ से r बराबर यहाँ से रूट 1, तो r बराबर यहाँ से 1। देखिए तो ये मजाक मजाक में खत्म हो गया, r निकल गया, थीटा निकल गया। अब यूलर निकाल लीजिए, तो यूलर्स फॉर्म यहाँ से यही है मेरा भाई, तो यूलर्स फॉर्म, कितना लोग आइलर्स भी बोलता है, हम लोग देसी वाले हैं लोग तो यूलर्स बोलते हैं, जो बिलायती लोग है वो आइलर्स बोलता है। अब देख लीजिए यहाँ से अलग अलग है। अब देख लीजिए यहाँ से, तो यूलर्स फॉर्म निकालना है, तो z बराबर फार्मूला हो जाएगा z बराबर r इंटू ई के पावर आयोटा थीटा, z बराबर r इंटू ई के पावर आयोटा थीटा। तो r के जगह पर कितना निकाले है मेरा भाई 1, तो 1 लिख दीजिए यहाँ से, ई ज्यों का त्यों, आयोटा ज्यों का त्यों रहेगा। थीटा के जगह पर हम लोग निकाले हैं पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 रख दीजिए। सबका होल पावर दे दिया यहाँ से 2 आयोटा बाटा यहाँ से पाई, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो यही ना था, आयोटा के पावर यहाँ से 2 आयोटा बाटा पाई। तो नीचे वाला आयोटा का वैल्यू इतना है, तो 1 को तो हटा दीजिए, तो यहाँ से ई के पावर पाई बाई 2 इंटू आयोटा, यहाँ से 2 आई बाटा यहाँ से पाई। आप जानते हैं शुरू से कि x के पावर m इंटू n रहता है, तो x के पावर m लिखते हैं, पावर से पावर गुना कर दीजिए, तो z बराबर हो जाएगा ई के पावर यहाँ से पाई बाई 2 इंटू यहाँ से 2 आयोटा बाटा यहाँ से पाई। पाई से पाई कैंसिल कीजिए, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, z बराबर मिलेगा e इंटू आयोटा स्क्वायर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो इसको z बराबर लिखेंगे e के पावर -1। तो आप जानते हैं कि x के पावर में -1 रहता है, तो 1 बाई एक्स लिखते हैं, तो इसको z बराबर लिख दीजिए 1 बाई e। फाइनल आंसर हो गया मेरा भाई। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। देखिए तो मेरा भाई, ये क्वेश्चन को तो पहले बेसिक तरीका से हम बना सकते हैं, लेकिन हमको निकालना है यूलर। देखिए तो बड़ी शानदार है, इसको सॉल्यूशन किया जाए, z बराबर 1 प्लस आयोटा के पावर यहाँ से 10 है, ठीक है। तो पावर से हमको कुछ लेना देना, पहले नीचे वाला संख्या से पूछ लीजिए। अब यहाँ तो आपको फॉर्म z बराबर x प्लस आयोटा y को लिखना पड़ेगा। अब देखिए x बराबर यहाँ से 1 दे दिया है और y बराबर भी 1 दिया, क्योंकि आयोटा का गुणांक 1 छुपा है। इसको हम लोग जानते हैं पोलर में लिखते थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री कर रहा है, क्योंकि प्लस प्लस है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जब एंट्री करेगा तो tan थीटा निकाल लीजिए, तो tan थीटा बराबर हमारा मिलेगा y बाई एक्स। अब देख लीजिए यहाँ से, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से y के जगह पर देखिए ना कितना है 1, और x के जगह पर भी 1 बटा 1, तो tan थीटा बराबर 1 बटा 1 मिलेगा। तो tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं tan यहाँ से पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर क्या मिलेगा पाई बाई 4। थीटा के जगह पर जब हमारा पाई बाई 4 आ गया मेरा भाई, तब r को निकाल ही सकते, तो r यहीं से निकाल लीजिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r x के जगह पर देखिए तो यहाँ से 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस y के जगह पर 1 का होल स्क्वायर, तो r बराबर यहाँ से 1 प्लस यहाँ से 1, तो r बराबर √2 हो जाएगा। r का वैल्यू यहाँ से √2 हो गया। r बराबर जब √2 हो गया मेरा भाई, तो आप पोलर तो यूलर तो निकाल ही सकते हैं। अब आ जाए यहाँ से, तो यूलर फॉर्म यहाँ लिख दीजिए, तो यूलर्स फॉर्म यहाँ से यूलर्स फॉर्म का शानदार हो गया। अब देख लीजिए यहाँ से इसको तोड़ने के लिए, तो यहाँ से z बराबर यहाँ से r इंटू ई के पावर आयोटा थीटा,
तो जेड बराबर आर के जगह पर देखिए तो यहाँ से कितना दे दिया, यहाँ से √2 दिया है, तो √2 लिखेंगे। अब देख लीजिए यहाँ से ई लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे, और थीटा के जगह पर कितना निकाले हैं मेरा भाई, यहाँ से π/4 लिखेंगे। अब देख लीजिए यहाँ से इसका होल पावर लिखेंगे। अब आ जाइए यहाँ से इसका होल पावर लिखेंगे। अब देखिए तो यहाँ से ये जो 10 है ये तो सबके लिए, इसके लिए और इसके लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 के पावर यहाँ से 10, आई पावर से पावर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई इंटू आयोटा 10π/4। तो इसको लिख सकते हैं जेड बराबर यहाँ से आधा करेंगे यहाँ से तो 2 के पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि रूट से आधा हो जाएगा। अब देख लीजिए ये कटेगा मेरा भाई यहाँ से 2 से, ई कटेगा 5 से। अब देख लीजिए यहाँ से तो इसको लिख सकते हैं ई इंटू 5π/, यहाँ से 2। अब देख लीजिए यहाँ से जेड बराबर यहाँ से लिखेंगे मेरा भाई 32 ई के पावर 5 π/, यहाँ से 2। यही संधार हमारा आंसर आ गया 32 ई के पावर 5 π/2। तो इस तरह के हम लोग सब क्वेश्चन को डील करेंगे, आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट इससे खतरनाक क्वेश्चन से मिलेंगे। चलिए मेरा भाई इस क्वेश्चन से देखिए सॉल्यूशन, जेड बराबर -√3 आप प्लस आयोटा दिया है, तो जेड बराबर -√3 आप प्लस आयोटा है, तो इसको लिखेंगे 1 इंटू आयोटा। दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, पहले आप लिख लीजिए जेड बराबर x प्लस आयोटा y, तो इसको जेड बराबर x प्लस आयोटा y लिख लेंगे। x बराबर यहाँ से -√3 हो जाएगा, और यहाँ से y बराबर यहाँ से 1 आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से तो tan थीटा तो निकाल लीजिए। अब देख लीजिए पहले कौन क्वाड्रेंट में है, तो इसका क्वाड्रेंट जो है माइनस प्लस जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ लिख लीजिएगा, क्योंकि पोलर में इसका जरूरत पड़ा था। डायरेक्ट हम एंगल निकाल लेंगे। अब देखिए तो tan थीटा बराबर y/x 1/, यहाँ से -√3 यहाँ से मोड में, तो tan थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा यहाँ से। अब देख लीजिए पॉजिटिव 1/√3, tan में कितना डिग्री का वैल्यू है, 30 डिग्री का वैल्यू है, तो tan यहाँ से π/6 लिख लीजिए। तो π/6 tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर π/। आप बोले थे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहे तो थीटा को अल्फा मान लीजिएगा। तो यहाँ से लेट थीटा बराबर अल्फा बराबर π/6, तो अल्फा बराबर यहाँ से π/6 हो गया। अब कौन क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड, तो थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो शानदार फार्मूला को आप ट्रिक से तो जानबे करते हैं, या तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, पूरा आपका पोलर का वीडियो बन के चला जाएगा। तो थीटा बराबर होता है π माइनस अल्फा, तो थीटा बराबर π माइनस अल्फा के जगह पर π/6, तो थीटा बराबर लिखेंगे यहाँ से 6π, तो 5π/6 थीटा निकल गया हमारा। अब आर तो निकाल ही लीजिए, आर यही निकाल देते हैं हम। आर बराबर फार्मूला होता है √x² प्लस y²। ध्यान दीजिए तो यहाँ से x के जगह पर मेरा भाई -√3 है, तो -√3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और y के जगह पर यहाँ से देखिए 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए तो √3 हो जाएगा, तो +3 या +1 यानी √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से 2 आ गया। अब इसको r निकल गया और थीटा निकल गया, तब यूलर तो लिख ही सकते हैं। तो यूलर फॉर्म लिखने का यही शानदार तरीका है। तो यूलर्स फॉर्म यहाँ से, अब ध्यान देंगे तो यूलर्स फॉर्म में यहाँ से फार्मूला है जेड बराबर यहाँ से, अब देख लीजिए यहाँ से r इंटू ई के पावर आयोटा थीटा, तो r के जगह पर 2 लिखे हैं। अब देख लीजिए यहाँ से ई के जगह पर ई है, आयोटा जो का थीटा के जगह पर कितना निकाले यहाँ से 5π/6। अब देख लीजिए यहाँ से तो 2 इंटू यहाँ से 5π आयोटा बटा यहाँ से 6। शानदार आंसर आ गया हमारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। देखिए मेरा भाई इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। आप कमेंट में लिखेंगे कि कितना लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे कि हम हिंट्स दे देते हैं, आपको यहाँ सॉल्यूशन करना। जेड बराबर
-1 प्लस r√3 आयोटा बाटा यहाँ से 2, आप पावर में यहाँ से 5 है, इसको z बराबर -1/2 आप प्लस √3/2 आयोटा, इसका पावर यहाँ से 5 लिख लीजिए। तो z बराबर x प्लस आयोटा y है, तो x बराबर -1/2 और यहाँ से y बराबर यहाँ से √3/2 हो गया। अब आप tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा पहले क्वाड्रेंट देख लीजिए, यहाँ से सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसको देख लेना है। उसी तरह बनाना है इक्वेशन। आप कमेंट सेक्शन में इसको जरूर आप लोग को बना के तो फोटो खींच के आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।